हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी के वर्णिका का दूसरा अध्याय ढहते विश्वास का ऑब्जेक्टिव टॉप ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि सीधा सीधा आपके एग्जाम में छपता है मेरे भाई। तो आपसे निवेदन है, अनुरोध है आप ही के लिए कि एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देखना है कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाए जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का सीधे आपको आंसर में ही टिक करना है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसी में से आएगा, एक भी अलग से आने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना है कि ढहते विश्वास जो है इसका लेखक कौन है। तो इसके लेखक का नाम याद रखेगा कि इसके लेखक का नाम है सात कोड़ी होता, ठीक है ना। इसके लेखक का नाम है सात कोड़ी होता। अब उसका दूसरा बात आपको यह याद रखना है कि इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ था वह हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, और यह कहानी जो है यह उड़िया भाषा में लिखा गया था। अब यहाँ से एक बात और है कि जब यह कहानी उड़िया भाषा में लिखा गया था तो हम लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इस कहानी का कोई हिंदी में रूपांतरण किया होगा। तो हिंदी जो इसका रूपांतरण किया है उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। याद रखेगा कि ढहते विश्वास का हिंदी रूपांतरण कौन किया है, तो यह आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है। ऑप्शन ए है कन्नड़, बी है तमिल, सी है उड़िया और डी है गुजराती। आपको पता है अभी अभी कि ढहते विश्वास जो है वह उड़िया भाषा का कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है, यानी किसके द्वारा अनुवाद किया गया है। तो बताया है अभी आपको, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी है बी आर नारायण, सी है गोपाल दास नागर और डी है के ए जमुना। तो किसके द्वारा अनुवादित है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा, डी है केरल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप बिहार में नहीं टिक मार दीजिएगा, है ना। इसमें दिखा गया है राजस्थान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास के रचयिता है, ढहते विश्वास कहानी जो है उनके रचयिता यानी कि लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है सावरदहिया, बी है सुजाता, सी है सात कोरी होता और डी है श्रीनिवास। तो इसके जो लेखक है वह है श्रीनिवास। ठीक है ना। अब आइए अब इसके जो लेखक है वह है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सात कोरी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कौन था। तो याद रखिएगा लक्ष्मण जो है वह इस कहानी की मुख्य पात्र जो है लक्ष्मी उनका पति था। ठीक है ना, लक्ष्मण कौन था, तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है लक्ष्मी उनका पति था लक्ष्मण। देखिए ऑप्शन ए में है लक्ष्मी का पति, बी है मंगम्मा का पति, सी है नंजम्मा का पति या डी है नजम्मा का पिता। तो मंगम्मा नजम्मा का था, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी का पति, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी है राजस्थान में, सी है कलकत्ता में और डी है मद्रास में। तो याद रखिएगा लक्ष्मण जो है वह कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ पे करता था, कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर कि लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत था। तो लक्ष्मी के पास उतना ही खेत होगा जितना लक्ष्मण के पास था, क्योंकि उसी से तो शादी हुआ था। तो याद रखिएगा कि लक्ष्मी के पास एक बीघा खेत था। कितना खेत था, एक बीघा खेत था लक्ष्मी के पास। यह क्वेश्चन जो है यह 2019 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी। अब देखिए यहाँ पे लक्ष्मी के जो पति हैं लक्ष्मण, उनके कमाई से उसके घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिस वजह से लक्ष्मी भी कुछ काम करती थी। तो लक्ष्मी जो काम करती थी वह तहसीलदार के यहाँ काम करती थी, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी अपने घर का भरण पोषण करने के लिए खुद भी काम करती थी, कहाँ पे, तो तहसीलदार के यहाँ। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी, बी है सीता, सी है गीता, डी है मंगम्मा। ये आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि ढहते विश्वास जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है उड़ीसा, बी है गुजरात,
बी है गुजरात, फिर सी है उड़ीसा और डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी, बी है महानंदा नदी, सी है सोन नदी और डी है काशी नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था। ऑप्शन ए है मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का, ऑप्शन बी है मां कात्यायनी एवं शिव, ऑप्शन सी है मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ऑप्शन है हीराकुंड बांध, बी है दलई बांध, सी है भाखड़ा बांध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलई बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी का घर जो है वह किस नदी के बांध के नीचे था। तो ऑप्शन है देवी, बी है कोसी, सी है गंगा और डी है यमुना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवी नदी के बांध के नीचे उनका घर था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। ऑप्शन ए है अच्युत को जो उनका लड़का है, ऑप्शन बी है गुणनिधि को, सी है लक्ष्मण को और डी है रंगप्पा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो अपने बड़े लड़का को भेजी थी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था। लक्ष्मी का जो घर था वह किस चीज से बना था। ऑप्शन ए है घास मिट्टी से, बी है ईंट सीमेंट से, सी है पत्थर सीमेंट से, डी है सीमेंट मिट्टी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास मिट्टी से, क्योंकि लक्ष्मी का जो घर था वह फूस का घर था, मिट्टी का घर था, तो वह घास और मिट्टी से बना हुआ था। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि गुणनिधि कहाँ से लौटा था। गुणनिधि जो है वह कहाँ से लौटा था। ऑप्शन ए कलकत्ता से, बी है राउरकेला, सी है जयपुर और डी है कटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गुणनिधि जो है वह कटक से लौटा था। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन है जो स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। ऑप्शन है लक्ष्मण, बी है गुणनिधि, सी है अच्युत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणनिधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की डॉट 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 थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। तो लक्ष्मी जो थी वह लक्ष्मण की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मण डॉट 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 में रहता था। लक्ष्मण कहाँ रहता था। ऑप्शन ए है दिल्ली में, बी भुवनेश्वर में, सी आगरा में और डी कोलकाता में। तो लक्ष्मण जो रहता था वो कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन और 22वां नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी का जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है अच्युत, बी है सोमन, सी है अर्जुन और डी है मंटू। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत, या इसका ऑप्शन नंबर ए जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यदि आपको हिंदी के किसी भी चैप्टर का, चाहे वर्णिका का या गद्य खंड का, पद खंड का, किसी का भी ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है बुक का अलग अलग, ठीक है ना। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।